देखिए डाकिया एक कल्पना है दो प्रेमियों की। आप बताओ एक बात, हनुमान जी की जो तस्वीर है ये तो कल्पना ही है ना चाचा, ये कल्पना ही है। देखा किसी ने है हनुमान जी को? कोई वीडियो देखा है? आज के कीर्तन का वीडियो 100 साल बाद मिल जाएगा। 100 साल पहले का अंग्रेजों का ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो आज भी मिल जाएगा, 200 साल पहले का भी मिल जाएगा। ज्यादा बोल गया क्या? 200 साल पहले वीडियो था क्या? माने जब भी वीडियो बना चालू हुआ, लेकिन हनुमान जी महाराज की कभी किसी ने तस्वीर देखी? कल्पना। लेकिन ये हमारे भगवान हमारे प्रभु की कृपा देखो कि कल्पना अगर यहां से कर ली तो कृपा हो जाती है। भजन में भी कल्पना बहुत जरूरी है। दो प्रेमियों ने कल्पना की। सुनो बहन, उन्होंने कल्पना क्यों की? क्योंकि हर महीने लोग खाटू जाते थे और वो खाटू नहीं हर महीने जाते थे, तो उन्होंने शायद ये कल्पना की कि ये अगर डाकिया को संदेशा देंगे तो मैं शरीर से जा पाऊं ना जा पाऊं, मेरा हाजिरी बाबा के दरबार में संदेशे के रूप में लग जाएगी। तो सुनिए, एक सेठ था जिसके ऊपर घर नीचे दुकान, और उसको जिंदगी में एक ही चीज का नशा था, दौलत कमाने का। सुबह नीचे उतर कर आता, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता, व्यापार में लगता तो रात के 10 बजे का ठिकाना नहीं, 12 बजे का ठिकाना नहीं। घर वाले परेशान रहते, कभी बीवी बच्चे आते कि कहीं तो कभी मार्केट चलो, सामान खरीदना है। सेठ तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर दे देता और कहता, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, पैसे जितने चाहिए ले जाओ, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, अभी मुझे दौलत कमानी है। सेठ के बचपन के मित्र लोग आते, वो कहते यार कभी तो अपने इस कारोबार से निकला करो, कभी तो बाहर भाभी बच्चों के साथ हम लोगों के साथ घूमने निकला करो। बचपन में तो तुम बहुत चुलबुले थे, इधर घूमना उधर घूमना, आज क्या हो गया? सबको सेठ हाथ जोड़कर टरका देता, भाई मुझे अभी दौलत कमाना है, मुझे अभी घूमने फिरने में समय नहीं बिताना। घर वाले परेशान हो गए। एक बार बच्चों ने जिद कर ली कि अब तो पापा कहीं घूमने नहीं जाएंगे, तो सुबह सुबह जब पिताजी नीचे कारोबार के लिए गए, बच्चों ने अन्न जल ग्रहण छोड़ दिया। रात को सेठ लेट आया, बच्चे सो गए, लेकिन पता चला कि बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सेठ को दौलत से बहुत प्यार था, लेकिन उसे अपने बच्चों से भी प्यार था। बच्चों की जिद के आगे सेठ अपनी जिद छोड़ दी और उसने कहा चलो तुम खाना खाओ, जब बोलोगे जहां बोलेंगे चलेंगे। बच्चों ने खाना खाया। दूसरे दिन यार दोस्तों को बुलाया और प्रोग्राम बनाया कि 3 दिन की छुट्टी है, खाटू श्याम जी, सालासर जी, रानी सती दादी जी, 2 जाटी बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान के जितने भी मंदिर देवरे हैं सबके दर्शन करके आएंगे। तय समय पर एक बड़ी लग्जरी बस मंगाई, एयर कंडीशन। सारे इष्ट मित्र लोग सारे गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में भजन चल रहे हैं और गाड़ी चल पड़ी। कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, लेकिन सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा है। खाटू पहुंच गए, होटल में उतर कर चले गए। नहा धोकर नीचे उतरे तो कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई मेवा खरीद रहा है, कोई निशान खरीद रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई माला खरीद रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। सेठ कान में मोबाइल लगाकर ये खरीदा वो बेचा, यही व्यापार कर रहा है। बाबा का मंदिर आ गया। मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते वक्त भी उसका यही हाल था। पत्नी को गुस्सा आया, झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया। कसमसा कर रह गया।
कुछ नहीं बोला। पहली सीढ़ी पर कदम रखा और जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को एक झटका सा लगा, एक करंट का झटका सा महसूस हुआ, कुछ अलग महसूस हुआ। दूसरी सीढ़ी पर रखा, फिर वही हाल। 13 सीढ़ी है बाबा के मंदिर में। 13 सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते 13 तुझको अर्पण, वो बाबा को अर्पण हो गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, उस दिन मंदिर खाली था। घर वालों ने 2 बार 3 बार दर्शन कर लिए। सेठ टकटकी लगाकर बाबा को देखे जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। घर वालों ने आकर सेठ को इशारे से हाथ पकड़कर पूछा, चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा, तुम जाओ मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था, क्या सेठ जाने को तैयार नहीं था। सेठ की आंखों में सैलाब था। उसने बाबा से कहा, बाबा मैंने सोचा कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा नशा कोई नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। सेठ ने कहा, बाबा मैंने सुना है आपके दरबार में हर 11 को सारी रात मंदिर खुलता है और हर धर्मशाला में कीर्तन होता है। मैं आज आपसे वादा करता हूं, मैं हर 11 को आपके दरबार में आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लेकर आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अब सेठ की जिंदगी बदल गई। सुबह 6 बजे उठता, नहा धोता, अपने घर की पूजा करता, मंदिर जाता और अपनी गद्दी खोलता, पहले दिया बत्ती करता, 10 बटे गल्ला खोलता और 6 बजे मंगल करता और मंदिर जाता, कीर्तनों में जाता, रात को 9 बजे आकर सो जाता। अगले 15 दिन में सेठ ने अपनी बैलेंस शीट मिलाई। 8 घंटे काम करने पर उसने जो कमाया, जो 12-12, 15-15 घंटे मेहनत करता था, उससे 20 गुना कमाई उसने 8 घंटे में कमाई करी बाबा की कृपा से। सेठ हर महीने 11 को खाटू जाने लगा। 2-4-6 महीने बीते। एक महीने सेठ जब 11 को निकल रहा था, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहां जा रहे हैं? मुनीम ने कहा, रे मूर्ख तुझे पता नहीं है आज 11 है, बाबा के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल एक बहुत बड़े सेठ का व्यापारी का फोन आया था, आपने आज शाम का समय दिया है और उसको 3 घंटे ही रहना, उसके बाद वो चला जाएगा। 50 लाख का सौदा है। आपको खाटू जाना है, आप 2 दिन बाद चले जाना, मावस पूर्णिमा को चले जाना। सेठ के मन में माया हावी हो गई। उसने सोचा एक बार जाना है महीने में, 11 नहीं तो पूर्णिमा को चला जाऊंगा, 50 लाख का सौदा टूट जाएगा। सेठ अटक गया। व्यापारी आया, 50 लाख का सौदा हो गया, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि वो व्यापारी तो 50 लाख का सौदा करके गया था। जिस दरबार में वादा करके आया था, वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा के दिन फिर कोई व्यापारी आ गया। फिर सोचा अमावस्या को चला जाऊंगा, फिर कोई व्यापारी आ गया। महीना निकल गया, दूसरे महीने भी निकल गया, ऐसे 3-4 महीने निकल गए। सेठ फिर माया में उलझ गया। एक रात सेठ सोया, अचानक आधी रात को 2-2:30 बजे उसे लगा सपने में कोई आवाज आई, वहां रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा कि मेरा कोई बच्चा आया है, भक्त आया है, पश्चाताप करने के लिए आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू तो सौदा करने आया था। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा बहुत दौलत कमाना, लेकिन आज के बाद मेरे दरबार में कभी नहीं आना। सेठ की आंखें खुल गई, बहुत पछताया। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाकर खाटू जाऊंगा, लेकिन जैसे ही बिस्तर से पलंग से पांव नीचे रखा, खड़े नहीं हो पाया। दोनों पांवों ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस अटैक आ गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर खड़ा था, सुबह व्हील चेयर पर अपने मकान के दरवाजे पर बैठा था। एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता इधर से उधर संदेशा पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा खाटू वाले के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, भाई मेरा तो काम ही यही है, इधर से उधर संदेशा पहुंचाना। बोलो तुम्हारा संदेशा क्या है? अब देखिए वो डाकिया ने सेठ से क्या कहा, सेठ ने डाकिया से क्या कहा, और डाकिया ने खाटू जाकर खाटू वाले को क्या कहा, और खाटू वाले ने पलटकर सेठ का संदेशा क्या भेजा। वो संदेशा आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। देखो प्रेमियों, अगर आपको खाटू वाले को संदेशा भेजना है, 25 तारीख की 11 है, मुझे 24 तारीख को खाटू पहुंचना है,
अगर मैं जिंदा पहुंचा तो मैं आपको वादा करता हूं मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप लोगों की हाजिरी बाबा के दरबार में सबसे पहले लगाऊंगा। जिसको जिसको डाकिया, जिसको जिसको संदेशा भेजना, मुझे अपना डाकिया बना लेना, फ्री फंड का आपका संदेशा बाबा के दरबार में पहुंच जाएगा। अब आइए, सेठ ने डाकिया से क्या कहा, लेकिन इस भजन में निवेदन करूंगा इधर उधर कोई बात नहीं करना, उठ कर नहीं जाना, तालियां बजाकर मेरे साथ में भजन गाना। आइए। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। कौन कौन करना चाहता है दर्शन? उठा लो हाथों को, मिलकर तालियां बजाकर बोलना, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। डाकिया जा थोड़ी थोड़ी तालियां बजाकर। डाकिया ने कहा से, तालियों की आवाज है, कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो माने बता दे सेवक। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो माने बता दे, घर तेरे पास किसको ये तालियां बजाकर। खाटू का ठिकाना किसको किसको पता है? सेठ ने क्या कहा? खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे सेवक रे। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, ज्योति पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुलावे। पप्पा के नौबत बाजे जोर, गूंजे हर दम जय जयकार, बोल खाटू नरेश की। बाके नौबत बाजे जोर, गूंजे हर दम जय जयकार, सज धज
डाकिया जा पहुंच गयो दरबार श्याम के बोलन लाग्यो संदेशो बाबा पहुंच गयो दरबार श्याम के बोलन लाग्यो संदेशो। बस पकड़कर खाटू पहुंचा, पूछते पूछते मंदिर पहुंचा। तालियां बजा। मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया को भी झटका लगा। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा। उसने पहले बाबा को नहीं देखा। ध्यान देना, आपके घर में जब डाकिया आता है ना, वो घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, पहले आपको नहीं देखता, पहले अपने झोले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। डाकिया ने भी वही किया, चिट्ठी निकाली और जो ही बाबा की तरफ देखा, चिट्ठी हाथ से सरक से टकटकी लगाकर देखता रहा। बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। चिट्ठी डाकिया की भी आंखों से आंसुओं का सैलाब उठा पड़ा। वो जमीन पर गिर गया, माथा पटकने लगा। उसने कहा बाबा, पिछले 40-45 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 चक्कों के बीच में उलझ कर रही है। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने कोई नहीं आया। भला वो सेठ साहब जिसने आपके दरबार में मुझे भेज दिया, 2-4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली है, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं आपके दरबार में पड़ा रहना चाहता हूं। मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मुझे तनख्वाह में कुछ नहीं चाहिए। दिन में आपके भोग की आधी रोटी और रात को आपके भोग की आधी रोटी मिल जाएगी, इसी में आपके और आपके भक्तों की सेवा कर दूंगा। आखड़ल्या सुपर सीधारा जैया सावन की फुहार, आखड़ल्या सुपर सीधारा जैया सावन की फुहार। देख सावरिया बोलो ये वचन, अचानक कोई आवाज आई है, अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देगा? जिस सेठ की चिट्ठी लेकर आया है उसका जवाब सुना कर आ जाएगा। डाकिया सिर पटकने लगा, हे प्रभु, क्या तो केवट के भाग बढ़े, क्या मेरे भाग बढ़े? जब भवसागर पार करने वाले ने केवट को गंगा पार कराने के लिए कहा, तो क्या उसके नसीब थे? क्या दुनिया के काम बनाने वाला कहता है कि मेरा एक छोटा सा काम बना देगा? बाबा ने कहा, डाकिया जा रे
संदेशों सेवक ने दीजे, सेवक संदेश ने तरसे, संदेशों सेवक ने दीजे, सेवक संदेश ने तरसे, सेवक की राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। देखो बाबा की चिट्ठी आ रही है, हो सकता है वो चिट्ठी आपके नाम हो सकता है आपके नाम हो। हाथ उठा लेना, अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया उठा लेना, जोरदार तालियां बजाकर बोलना क्या चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बोलो 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 बोलो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। अरे बड़े दिनों के बाद मेरी शाम धनी को, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है घाटू से, चिट्ठी आई है। तुरंत निकल पड़ा, आधी रात में 2-2:30 बजे वो सेठ के मकान के बाहर में पहुंचा। उसे ये परवाह नहीं थी कि रात को आधी रात हो रही है, उसे तो बस यही चिंता थी कि जल्दी से जल्दी सेठ को संदेशा सुनाना और जन्म जन्म के लिए श्री चरणों में पहुंच जाना। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला था। रात को 2:30 बजे डाकिया ने घंटी दबाई सेठ के घर की। सेठ की नींद खुली, उसने सोचा रात को, इतनी रात को कौन आया है। अचानक याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, लेकिन वो भूल गया कि उसके पांव काम नहीं करते हैं। घसीटते घसीटते व्हील चेयर पकड़ी, व्हील चेयर पर बैठकर किसी तरह धक्का देते देते दरवाजे तक पहुंचा। तब तक डाकिया ने 5-7 बार घंटी दबा दी। दरवाजे पर पहुंचकर सेठ ने हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन हैंडल टस से मस नहीं हो रहा था। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। बाहर से घंटी बज रही है, अंदर से सेठ प्रयास कर रहा है। आग बाहर भी लगी है, आग अंदर भी लगी है। बाहर आग इस बात की लगी है जल्दी से संदेशा सुनाकर बाबा के दरबार में पहुंचना है, और अंदर आग इस बात की लगी है कि खाटू वाले का संदेशा सुनना है। जब काफी देर बीत गई, डाकिया ने अपना सिर हैंडल पर मारना शुरू कर दिया। बाबा, मैं मानता हूं मैं नालायक, मैं पापी, मैं गुनहगार, मेरा जीवन ले लो, मुझे एक बार संदेशा सुना दो। सिर पटकने लगा और अचानक उसने आओ देखा न ताओ, दोनों हाथ हैंडल पर लगाए और पूरी ताकत लगाकर जयकार लगाई। हारे के सहारे की व्हील चेयर पीछे खिसक गई, दरवाजा खुल गया, चमत्कार हो गया। सेठ अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दौड़कर डाकिया के चरणों में जाकर गिर गया। सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। सेठ ने कहा, डाकिया जल्दी बता बाबा ने क्या कहा। डाकिया ने चिट्ठी निकाली, सेठ ने हाथ नहीं लगाया, मैं पापी हूं, तू बता बाबा ने क्या कहा है। डाकिया ने
संदेशा सुनाया। ये संदेशा सिर्फ सेठ के लिए नहीं, हम सब के लिए है। दोनों हाथों से तालियां बजाना। बाबा ने क्या कहा? कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानो बात पूरी कर स्यों मन की आस, तेरी सारी जानो बात पूरी कर स्यों मन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम किया जा तेरी हर बात जानता हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा। तू एक बढ़ा, मैं हर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो हर सायो, बंध गया पांव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। म्हारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाले वणने तैयार, म्हारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाले वणने तैयार। महिमा गावे है कमल किशन